अब ये देखो फिजिक्स में, अब ये समझ लो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक की मैथ में पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक की मैथ का एक चैप्टर है पूरा। ये नहीं समझोगे, अगर अभी नहीं समझोगे या मैट्रिक में नहीं समझोगे तो कभी मैथ्स में अच्छे बन ही नहीं सकते, मैथ्स में कभी अच्छे नहीं बन सकते। ये समझ लोगे या तो अभी समझ लो या फिर मैट्रिक में समझ लो। अभी समझ लोगे तो फिजिक्स में आसानी जाएगी, मैट्रिक का इंतज़ार करोगे तो मैट्रिक का इंतजार करो। अभी समझ लो तो फिजिक्स में आसानी जाएगी। अब क्या चीज़ होती है समझ लो, आसान चीज़ें देखने में डर लग रहा है बहुत आसान चीज़, मुश्किल नहीं है। ये देखो क्या है, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या है, ये क्या दिया, वो शक्ल कौन सी शक्ल है, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल का ये भी बता दो। 90 डिग्री होती है, कहाँ पर होती है 90 डिग्री है? नहीं, अब देखो मैं बता दूँ, देखो समझ लो। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, हमला ऐसा ऐसा बहुत छोड़ो वाले को बता, ऐसा ऐसा आवाज़ दिया नहीं चाहिए। देखो ये एक ट्राइंगल दिया, पहले ये समझो ट्राइंगल का, ट्राइंगल पता है सबको क्या होता है? ट्राइंगल क्या होता है? इस टाइप की शेप, जिस तरह ये शेप क्या कहलाती है? सर्कल कहलाती है। ये शेप क्या कहलाती है? स्क्वायर। समझ आ रही है? इसी तरह ये वाली शेप जो होती है कहलाती है ट्राइंगल। ट्राइंगल ये क्या है? ये भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, अभी अब वो मैट्रिक में पढ़ोगे कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं। अब हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हम पढ़े ट्राइंगल, ट्राइंगल की शेप समझना कि ये ट्राइंगल कहलाता है, इतना तो पता है ना सबको। अब हम पढ़ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। मिसाल के तौर पर देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ये एक ट्राइंगल उन्होंने बनाया है ए बी और सी, एक ट्राइंगल है ये, इतनी बात समझा कि ट्राइंगल है। अब कैसे पता चला ये राइट एंगल ट्राइंगल है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है, ट्राइंगल पर नहीं लगता। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी उसके ऊपर लगेगा, सारे ट्राइंगल के ऊपर नहीं लगता। जैसे मैंने ये जो ट्राइंगल बनाया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। मैं एक ट्राइंगल यू बनाऊँ, एक ट्राइंगल यू बनाऊँ, यू बना दूँ, ये भी ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल की शेप है ना। 1 2 3 कोने होने चाहिए, कोई भी 3 कोने वाली चीज़ वो ट्राइंगल कहलाती है। इस कोने को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। दिया तो था पेंसिल। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स को कहते हैं कोने। किसी भी ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, 1 2 3। ठीक, अब एंगल कहाँ पर होता है? ट्राइंगल के अंदर वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये अंदर एंगल, ये कहलाता है उसके एंगल। किसी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल निकाल सकते हो तो डी रख के एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? इसके पॉइंट को उस पे रखेंगे, पॉइंट पे रखेंगे। डी है किसी के पास, प्रोट्रैक्टर है किसी के पास, प्रोट्रैक्टर जो ट्रैक्टर है किसी के पास। अच्छी कंडीशन में है डी, अच्छी कंडीशन में है तो दे दो। तो तुम्हारे पास है, ये देखो, ये अच्छी कंडीशन है। गुड, शुगर, कोई चीज़ मिली अच्छी कंडीशन में। अब देखो ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टेक्स हैं। हम एंगल के बस करो, मैं इस ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ, ये अंदर है ना, ये वाला एंगल के लिए एंगल कहलाएगा, ये भी एंगल कहलाएगा, ये भी। अब ये वाला एंगल मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? इस कोने को, ये जो कोना दिया हुआ है, इस कोने को, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स सी, मैं नाम लूँगा। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स, ये कोना जो है ना, इसे कहते हैं वर्टेक्स। ये कोने को कहते हैं वर्टेक्स, इस कोने को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। और वर्टेक्स के अंदर जगह जाओ तो ये वाला जो इस तरह तुम जो बनाओगे कहलाएगा एंगल, इस तरह बनाओगे तो कहलाएगा एंगल, इस तरह बनाओगे तो कहलाएगा एंगल। अब एंगल होता है कितना? ये जो आपका डी के ऊपर जो लिखा होता है, ये 10 20 30 40 50, ये जो ये कहलाते हैं इसके एंगल। ठीक है, अब जो एंगल निकाला, आपको जो एंगल निकाला तो यहाँ इसे कोने पर ये पॉइंट रखोगे, ये पॉइंट रखोगे। तो ये चूँकि वैसे मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, तो ये वाला कोना
ये पॉइंट और ये वर्टेक्स यहाँ पर रख दोगे। देखो अब यहाँ पर मेजर करोगे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके ऊपर देखो कहाँ पर आ रहा है। तो इसको मैं पैसे तक करना पड़ेगा क्योंकि बुक में थोड़ा मुश्किल दिया हुआ है। ट्राइंगल में समझा देता हूँ। देखो ये मैं ट्राइंगल बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैं बता रहा हूँ एंगल कैसे निकालते हैं। अभी जा नहीं है मेरे पास एंगल, नहीं मेरे पास नहीं है। जो कहेंगे कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये वाला एंगल निकालना होगा तो इस वर्टेक्स को इस पॉइंट पर रखोगे। ठीक है, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट पर रखोगे, ये रख दिया आपने। और इस लाइन को, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन हम देखेंगे कौन सी लाइन देखते हैं, सबसे नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन देखते हैं, ये नीचे वाली लाइन। इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को इस पॉइंट, अगर ये वाला एंगल निकालना है तो इस वर्टेक्स को, ये वाला एंगल निकालना है तो इस वर्टेक्स को इस पॉइंट पर रखोगे और इस डी की ये वाली लाइन देखोगे, रख दिया मैंने। ठीक है, और ये लाइन को इस पर रख दोगे, रख दिया। ठीक है, समझ में बात आ गई। ये जो लाइन थी आपकी, ये जो मैंने लाइन ड्रा की थी नीचे वाली लाइन, वो लाइन और इस लाइन मैच करा दी, ऊपर का रख दिया। और इसको ये पॉइंट को इसके वर्टेक्स के ऊपर रख दिया। अब ये वो जो लाइन जो जा रही है, देखो कहाँ पर जा रही है, आ जा रही है। देखो ये है आपका 0, 10, 20, 30, 40। राइट से लोगे तब भी 0, 10, 20, 30 लोगे, लेफ्ट से लोगे तब भी 0, 10, 20, 30 लोगे। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 40 और 50 के दरमियान तकरीबन फर्स्ट करो ये यहाँ पर आ रहा है, ये 45। मैं कहूँगा ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री। इस तरह एंगल हम निकालते हैं। कि टेस्ट किस चीज़ का, जल्दी बताओ अपने टेस्ट किस चीज़ का दिया है। अलजेब्रा पूरी कॉपी का पूरा अलजेब्रा दिया है, चेक कर लिया है, सब सही है, गलती किसी में नहीं है। और किस चीज़ का टेस्ट देना है, हिंदी का दे दिया था। और दूसरा जो है मैं से दूसरी बुक, दूसरी कॉपी, ठीक है, चेक सारा सही है, सारे सही है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस वर्टेक्स का एंगल निकाले, 45 डिग्री आ गया। अब अगर हमें इस ये वाला एंगल निकालना है तो दोबारा इस वर्टेक्स को इस पॉइंट पर रखोगे और इस लाइन, ये जो लाइन, इस लाइन के ऊपर चेक करोगे। ये तो रखा हमने, ये रख दिया। ठीक है, इस लाइन के ऊपर रखोगे, नीचे वाली लाइन, इस वर्टेक्स को इसके पॉइंट पर सेट करोगे। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है, ये 90 आ रही है, ये लाइन 90 आ रही है। मैं यहाँ से एंगल लूँगा यूँ करके तो कितना आएगा, ये देखिएगा ना एंगल 90 डिग्री ये आ रहा है। ये लाइन किस पर आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है। इसी तरह ये वाला अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं यहाँ पर रख दूँगा, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट पर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखेंगे। अब इस लाइन को चेक करो, ये कहता है 0, 10, 20, 30, 40, 50 आ रहा है, तो यह हमारा होगा 50 डिग्री। इस तरह किसी भी ट्राइंगल में हम एंगल ले लेते हैं। इतनी बात समझ आ गया था कि अब ये कैसे पता चला ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान होती है उससे कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। एक 45 का, एक 50 का, एक 90 डिग्री का, एक 90 का हो गया, ये कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर मैं एक ट्राइंगल यूँ बनाऊँ, यूँ सॉरी मतलब सीधे ही बनेगा। ये एंगल सीधा निकालोगे इसमें तो कोई भी 90 का नहीं बनेगा। तो ये ट्राइंगल तो कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। ये ट्राइंगल भी कहलाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, क्योंकि एक एंगल कोई भी 90 का हो, या तो ये 90 का निकल जाता, या तो ये 90 का निकलता, या तो ये 90 का निकलता। इसमें तुम ये एंगल लोगे, ये भी 90 का नहीं होगा, ये भी 90 का नहीं होगा, ये भी 90 का नहीं होगा। तो ये हमारा इसमें तो एक एंगल 90 का निकल गया, तो ये कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का निकल जाए,
या तो ये निकल जाता 90 का, या तो ये निकल जाता, या तो ये निकल जाता, तो एक निकल के 90 डिग्री का। राइट एंगल समझ में बात आ गई, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चीज़ आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है? अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये लो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। अब देखो इधर देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं। वो क्या चीज़ होती है 3? ये समझ लो। एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूज। 3 चीज़ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, तमाम ट्रायंगल में नहीं होती है। हम राइट एंगल ट्रायंगल बात करें, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब कैसे पता चलेगा बेस कौन सा होता है, कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर कौन सा, कैसे पहले हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? अभी वो आगे की चीज़ ना देखेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ उसको देखते जाए, फिर सब समझ में आधारी बातें आ जाएंगी। ये प्रोनाउंस कैसे होगा? है प्रोनाउंस कैसे? क्या चीज़? हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 के डिग्री का एंगल होता है और उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में बताओ 90 का एंगल कहाँ पर है जो दिया हुआ है? कौन से वर्टेक्स पर 90 का एंगल है? वर्टेक्स पूछ रहा हूँ, वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स पर? वर्टेक्स बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है। वर्टेक्स ए के ऊपर 90 का एंगल है। 90 का वर्टेक्स ए के ऊपर है ना, ए के ऊपर 90 का एंगल है। यहाँ पर डी रख के देखोगे तो ये 90 डिग्री आ रहा होगा। सी पर 90 डिग्री नहीं आएगा, बी के ऊपर भी 90 डिग्री नहीं आएगा, तो ए के ऊपर 90 डिग्री आएगा। वर्टेक्स ए पर 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कैसे पता चलता है कि बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कितना, परपेंडिकुलर कौन सा है। 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है ये किसी साइड कहलाती है। ए से सी तक की जो लेंथ कहलाएगी साइड कहलाएगी। बी से सी तक की जो लेंथ ये इसकी दूसरी साइड कहलाएगी। ए से लेकर बी तक की जो लेंथ ये तीसरी साइड कहलाएगी। किसी ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। 3 एंगल हो गए, 3 साइडें हो गई। एक साइड हमारी ए से सी तक की लेंथ एक साइड, बी से सी तक की लेंथ दूसरी साइड, ए से लेकर बी तक की लेंथ तीसरी साइड। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। अब 3 एंगल और 3 साइडें भी हो गई। अब हमें ये देखना है कि बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है। तो 90 का जो एंगल होगा, आप देखोगे वर्टेक्स ए पर 90 का एंगल है। 90 के एंगल के सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड या इसके अपोजिट साइड के लोग, ये कहलाती है हमेशा हाइपोटेन्यूज। 90 का एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर भी होगा उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक। 90 के एंगल के अपोजिट साइड कहलाएगी हमेशा हाइपोटेन्यूज, याद रखना। दूसरी बात, अब इसमें इन्होंने एंगल कौन सा शो किया, ये शो किया ना, एंगल थीटा शो किया, ये वो शो किया, ये वाला, यानी इन्होंने एंगल तो यहाँ पर भी होगा कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ हो सकता है, एक एंगल ये भी कुछ होगा। लेकिन इन्होंने कौन सा बनाया है, इन्होंने बोला कि हम ये वाला एंगल अभी कंसीडर कर रहे हैं, इन्होंने रेड से शो कराया है। जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड ये से नहीं, उसके अपोजिट साइड ये कहलाती है परपेंडिकुलर। 90 एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। जो एंगल आप ड्रा कर, बोलो मैं इस एंगल की इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो इस एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसको कहते हैं आप इस वक्त इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड कहलाएगी हमेशा परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड जो कहलाएगी हमेशा बेस। ये पहचान होती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ होती हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो कैसे परपेंडिकुलर क्या होता है, कैसे पता चलेगा? 90 डिग्री जो एंगल 90 डिग्री का होगा उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री परपेंडिकुलर। जो एंगल आप कंसीडर करोगे, आप बोलो मैं इस वक्त ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, या जो एंगल आपको दिया जाएगा एग्जाम में, आपको एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, सिर्फ यहाँ पर बता दिया होती है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, और 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो जो 30 डिग्री मिसाल दे रहा हूँ मैं, 30 डिग्री 40 जो भी दिया हुआ उस आपके एग्जाम में हमेशा कोई एक एंगल दिया जाएगा, या तो यहाँ पर दिया जाएगा या तो यहाँ पर कोई एक एंगल। जो एंगल दिया जाए उसके सामने वाली साइड
कि जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, और तीसरी साइड जो बच जाएगी वो कहलाएगी बेस। अगर फर्स्ट को जो रेड कलर जो देख रहे हो, रेड कलर से जो एंगल शो हो रहा है, यहाँ के बजाय यहाँ पर अगर होता तो परपेंडिकुलर हमारा ये बन जाता है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है और ये वाली साइड बेस बन जाती है। ये रेड कलर देख रहे हो ना, रेड कलर से जो एरो शो कर रहा है, ये रेड कलर यहाँ पर है, तो रेड कलर के एरो से जो शो हो रहा है एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। अगर ये रेड कलर यहाँ पर शो होता, यूँ करके होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो इसके अपोजिट साइड फिर ये परपेंडिकुलर बन जाती है, ये वाली साइड बेस बन जाती है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती, ये वाली साइड बेस बन जाती, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज ही रहता है। तो ये चीज़ होता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। एक बार कन्फ्यूजन क्या पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो कन्फ्यूजन का जल्दी से पूछ लो। अगर ये वाला एरो ऊपर होगा तो जो है राइट एंगल को किसी और डायरेक्शन में बनेगा। ये कौन बच्ची है, किसको लेना है ये? किसी से बात कर रही है मुझसे। हाँ क्या बोल रहे हो? अगर ये जो रेड वाला एंगल है ऊपर होगा तो ये जो 90 एंगल का जो वो है ट्राइंगल है वो किसी और तरफ बनेगा, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। सिर्फ एंगल की बात हो, डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही। ये भी अगर ये ऊपर होगा तो यहाँ क्या ऊपर होगा? ये रेड वाला जो मैं एरो किया ना, ये एंगल को शो कर रहा है, ये एंगल बस यहाँ पर बना हुआ होता, तो इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाली साइड है, ये कहलाती परपेंडिकुलर ये साइड। 90 नहीं होता भाई, ये 90 से चेंज हो जाता नहीं नहीं क्यों नहीं, ये तो 90 हमेशा रहेगा कंफर्म। ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान है, एक एंगल 90 का होगा ही होगा। है। ये वाला नहीं, यहाँ पे 90 या किसी और तरफ चला जाएगा अगर ये ऊपर चला जाएगा। नहीं कोई भी नहीं जाएगा 90। तो कुछ पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में पहले ये देखते हो 90 एंगल है कहाँ पर सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप ये पहले ये देखते हो 90 एंगल कहाँ पर है। 90 एंगल आपने पकड़ लिया, अब बाकी दो बच गया, उसमें देखते जाओ कौन सा एंगल आपको दिया हुआ है। जो एंगल दिया हुआ उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, दूसरी साइड बेस कहलाएगी, और 90 एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। समझ में बात आई? समझ में बात आई? अब जिससे पूछूँ वो बताएगा, पूछ जाऊँ ताकि तुम लोगों को समझ में, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है? ये एक ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी है, बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है? आप बताओ। तो यार रुक जाओ, आप बताओ पहले। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसमें हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है? मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी और सी। बताओ हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज साइड ये वाली है, ए वाली, सी वाली सी वाली, बी के जो अपोजिट है। तो इसका नाम क्या, इस साइड को कहेंगे ए सी। अगर ये साइड बोलनी हो ना तो आप बोलोगे ए सी साइड, ये साइड अगर बोलनी हो तो बोलोगे ए बी साइड, अगर ये साइड बोलनी हो तो बोलोगे बी सी साइड, ठीक है। अब बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है? ए सी हाइपोटेन्यूज है। बेस कौन सी है? बी सी बेस है। और परपेंडिकुलर कौन सी है? अब आप बताएं इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, बेस कौन सी है? ए बी बेस हुई, ए सी हाइपोटेन्यूज हुई और बी सी परपेंडिकुलर हुई। अब बताओ। हाइपोटेन्यूज ए सी हुई, हाँ, और बेस ए बी हुई, और परपेंडिकुलर सी भी हुई। सी भी। अब बताओ। सर ए सी वो हो गया, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं हाइपोटेन्यूज बेस और हाई बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ए बी इसका बेस कहलाएगी, ए बी क्या होगा? बेस, हाँ आगे बोलो। और सी भी जो है हाइपोटेन्यूज की, सी भी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, और बोलो। और ए सी जो है इसका वो कराएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आप बताओ। ए बी इसका वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर आएगा, आगे बी सी हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, और ए बी बेस।
ए बी बेस। AC ठीक है, अब सुन लो दोबारा देखो, मैंने क्या बताया, हमें कैसे पता चलता है, हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। इससे ये समझ में नहीं आएगा तो कभी ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी, और आगे और कभी मैथ समझ में नहीं आएगी। मैथ से हमेशा घबराहट सूझ जाएगी, मैथ से आएगी समझोगे ऐसा लगेगा जिन आ गया कोई। समझ लो, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस। ये समझना ज़रूरी है, यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे सारी चीज़ें इतनी हलवा लगेंगे, सब समझ में जल्दी समझ आ, अच्छा अच्छा ये सब समझ। यही समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 3 चीज़ पूछी है मैंने, बेस क्या है इसके अंदर, हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, परपेंडिकुलर क्या है इसका। ठीक है, अब दोबारा बता रहा हूँ, देखो इसमें 90 का एंगल कहाँ पर है, बी पर। जब एंगल पूछा जाए तो वर्टेक्स पता है, बी पर 90 का एंगल है। ठीक है, ये तो सबको पता है ना, बी पर 90 का एंगल है। तो 90 के एंगल के अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ये कहलाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, यानी AC आपकी कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। ये तो हमने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज। अब रह गया बेस परपेंडिकुलर। मैंने कौन सा एंगल कंसीडर किया हुआ है, ये वाला एंगल, ए पर वर्ट का एंगल कंसीडर किया। यहाँ पर तो मैंने एंगल कुछ नहीं बनाया ना, एंगल यहाँ पर बनाया। जो एंगल कंसीडर किया उसके अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो ये आपकी BC आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और तीसरी साइड क्या बची, बेस। तो ये आपकी बेस है। अब आ गई बात समझ में, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज समझ में बात आ गई। एक शोर कर रहा है यार, चीज़ समझ में बात आ गई। ठीक है, अब ये एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसमें बताओ ABC। यार ये हाथी करके जाओ, शोर कर, हाथी करके। आप बताओ, स्टार्ट करो, बताओ बेस कौन सा, प्रॉपर्टी कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है इस ट्रायंगल में। आप बताओ। चलिए तो 90 डिग्री बनेगा ही। अब बताओ, इसमें 90 डिग्री मैंने बता रहा हूँ एक है ज़रूर, ये मैं बता दिया मैंने। अब आपको कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाना, अल्लाह ने कॉमन सेंस दिया ना। पता चलेगा ना, पहले DC पता करेंगे ना, फिर 90 डिग्री। इसमें मैं जो ट्रायंगल अभी बता रहा हूँ ना, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब आपको खुद सोचना है अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके कि कौन सा 90 का लग रहा है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके 90 एंगल है। अब आप बताओ कौन सा हाइपोटेन्यूज, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बताओ कौन कौन सा है। करो, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। BA वाला होगा वो। अभी तुमसे नहीं पूछा, इनसे आप बताओ, भूल जाओ। आप बताओ बेस कौन सा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कौन सा, बोलो। ये ट्रायंगल मैंने बनाया है ABC, इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है। अब आपको खुद देख के सोचना है कि कौन सा आपको लग रहा है 90 का। ठीक है, तो बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा, बोलो। AC हाइपोटेन्यूज है। बेस कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, बोलो। AC है हाइपोटेन्यूज। AC हाइपोटेन्यूज हो गया, आगे बोलो। बेस बताओ कौन सा है, BC बेस हो गया, आगे बोलो। परपेंडिकुलर AB हो गया, अब आप बोलो। सर इसका BA पर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, आगे बोलो। और BC इसका वो हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया, आगे बोलो। और AC इसका बेस हो गया। बेस हो गया, आप बोलो। AC परपेंडिकुलर होगा, AC परपेंडिकुलर हो गया, BC बेस होगा, BC बेस हो गया, और AB होगा हाइपोटेन्यूज। AB हाइपोटेन्यूज हो गया, आप बोले। इसमें नहीं बनेगा, हैं? इसमें 90 डिग्री बन नहीं सकता ना, अगर मैंने बोल तो दिया 90 डिग्री है इसमें। नहीं है यार। सर नहीं, इसमें इसका किसी सूरत नहीं बन रहा, मूवी नहीं बन रहा, मूवी नहीं बन रहा। यहाँ पर D रखोगे तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ जाएगा। D रख कर रहा है, पता नहीं क्या रखोगे, इधर D का पॉइंट रखोगे ऑटोमेटिक 90 डिग्री आ जाएगा। ये लग रहा है D, ये लग रहा है 90 डिग्री। 90 इतना छोटा होता है, नहीं होता ना। ये लग रहा है 90 डिग्री, इतना छोटा होता है। ये तो ये मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया 90 डिग्री का है, तो कॉमन सेंस लगाओ ना। ये तो इतना छोटा एंगल है, ये तो 30 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा। ये भी छोटा एंगल है, ये 40-50 डिग्री होगा।
दोनों एंगल तो 90 डिग्री के हैं नहीं, और मैंने कहा एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी है, तो लाजमी यही 90 का होगा ना। तो मैंने रफली हाथ से बनाया ना, पूरा मेजर करके थोड़ी बनाया है, लेकिन मैंने बता दिया था एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अब आई समझ बात। अब बताएं, जल्दी बताएं, हाइपोटेनस कौन सा, बेस कौन सा, प्रोबेबल कौन सा है? ये हो गया परपेंडिकुलर, AC परपेंडिकुलर है AC परपेंडिकुलर बोला, और BC हाइपोटेन्यूज है BC हाइपोटेनस हो गया, और AB बेस हो गया। AB बेस हो गया। आप बोले AC परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर हो गया, BC हाइपोटेन्यूज है BC हाइपोटेनस हो गया। और AB बेस। हाँ, अब सुनो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होता है। तो ये एंगल आप देख रहे हो, यूँ बना लिया करो, पहले यूँ बना लिया करो, यूँ करके, ठीक है। अभी तुम्हें देख के लग रहा है कितना छोटा है, तो 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री होगा ना ये अंदाज। इसीलिए बोला कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो। कॉमन सेंस बोला था ना, कॉमन सेंस का मतलब कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। ये आपको यूँ पहले बना लिया करो, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए देख कर ही कि कौन सा 90 का हो सकता है। ये कितना दोनों लाइनों के दरमियान डिफरेंस कितना छोटा कम है। ये ज़्यादातर 20 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 40 डिग्री होगा। चलो ये तो हो गया, ये 90 का तो नहीं होगा नहीं। अब इसको देखो, ये भी तुम्हें देख के लग रहा है कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 तो नहीं हो सकता है, इतना बड़ा तो है नहीं। अब यही बचा, जब दो 90 के नहीं है तो एक तो लाजमी 90। ये देख रहे हो इतना फ़र्क यूँ और बिल्कुल यूँ है, ये ज़्यादा पता ये 90 का हुआ है। साइन को लेने आए? हाँ, 10 बजे का टाइम दे दो। हाँ, 10 बजे का टाइम दे दो। तो ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का। अब मैंने पूछा था कि बताओ बेस कौन सा, हाइपोटेनस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो मैंने बताया 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये वाली साइड है, ये क्या होती है हमेशा, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, यानी BC साइड आपकी हाइपोटेनस हो गई। एंगल मैंने यहाँ पर बनाया था, मैंने कहा जो एंगल कंसीडर करते हैं, ये एंगल मैंने कंसीडर किया, जो एंगल कंसीडर किया उसके सामने वाली साइड क्या होती है, जो अपोजिट क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हो गई AC आपकी होगी परपेंडिकुलर। अब ये बची, तो ये बोली बेस। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अभी हमें? नहीं, अभी तुम लोगों को चेक करना है मुझे। तो ये बेस परपेंडिकुलर। अब भाई समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कोई भी ट्रायंगल आपको बना के दिया जाएगा, तो अब चूँकि ये टॉपिक देखो टफ है और बेसिक समझाना, वो चीज़ समझाना, अगर अभी समझ में आ गया ना, तो आगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैट्रिक की मैथ समझ में आ जाएगी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब समझ में आएगा। और अभी समझ में नहीं आया तो मैट्रिक मैथ जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी देख के डर लगेगा, समझ जाओगे वो जीना आ गया। अभी समझ जाओ अच्छी तरीके से, कहीं भी मैं ज़्यादा देखो अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया, तो अभी तो इतने से अब यहीं पर खड़ा हुआ तो बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, तभी इतना टाइम लग रहा है, आधा घंटा गुजर के सिर्फ ये समझाने में कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल